बड़ा मुश्किल है, परमात्मा से मन नहीं लगता। दुनिया दिखती है, दुनिया की चीज़ें दिखती हैं, तो दुनिया के लिए दौड़ना अच्छा लगता है, ये प्राप्त करो, वो पालो, ये ले लो, वो ले लो। फिर एक उम्र का तकाजा, फिर दुनिया का माहौल ऐसा, तो बस फिर खाना पीना, कपड़ा, जेवर, पैसा, प्रेस्टीज, स्टेटस, यही सब चीज़ें सबको अच्छी लगती हैं। दुनिया में जब तक हम हैं, ये सब चीज़ों की ज़रूरत भी है, नो डाउट, लेकिन ये ज़िंदगी को डिफाइन नहीं करती है। ये चीज़ें आपको मिल भी जाएं तो भी आपके अंदर वो सच्ची तृप्ति नहीं आ सकती है, क्योंकि सच्ची तृप्ति, द रियल कंटेंटमेंट, द रियल सेटिस्फैक्शन is always going to come from within. It cannot come from the samsara. It cannot come from the worldly pursuits. You may work hard, you may work day and night, you may work whole of your life, and yet you feel incomplete, you feel discontented, because you have the things, and things are mortal, and things are transient. And a thing which is transient cannot give you eternal bliss. Only the one who is eternal can give you the eternal bliss. And who is eternal? It's only the Almighty God who is the eternal. Rest, everything is just a passing phase. It is today, gone tomorrow. Today you are happy because the good things are with you, but there is no guarantee that tomorrow all these good things would still stay with you. What to say about things? Even your body is so fragile, this life is so breakable, this life is so tangible. So how can one have the eternal bliss from this body and from this mortal world? But very, very few people can really understand these things. Most of the people, and in most of the ages, don't understand what I say. Because when mind is hell-bent and is attached with the body, with the things, with sensual gratifications, let's eat good, let's wear good things, let's see good things, let's hear good things. It is just entertainment of our senses. And the more you indulge in sensual interactions, after a certain period, what will happen? You get bored. But then you don't take a lesson from it. You then move on to another object, which will excite you more, which will give you more thrill. And anything, as long as that thing is away from us, it gives us the great anticipations and great imaginations that, wow, what a time I would have when I'll get that. But when you finally get it, it fizzles out. कितनी देर तक कोई संसार के साथ मन को जोड़ के खुश रह सकता है? ये सच है कि 99.9% लोग यही कोशिश कर रहे हैं, दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि उनका दिल दिमाग दुनिया में लगा रहे, वहीं से खुशी मिले। तभी तो जैसे तुम्हारी उम्र की मैं बात करूं तो तुम्हारी उम्र में स्पेशली इफ एनीथिंग इज अ टैबू, दैट इज व्हिच यू रियली वांट। फॉर एग्जांपल, आप मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ में हीरो या कोई बहुत मॉडर्न हीरोइन हो तो वो सिगरेट पी रही है, उसको देख करके, और उसकी जो स्टाइलिंग हो रही होती है, इट्स अ ग्लासी वर्ल्ड. सिनेमा इज अ वेरी ग्लासी वर्ल्ड. And I hope that someday you can go to Bombay and see how the shooting is done, the film shooting. It is the most pathetic thing to be there. You won't enjoy it. गर्मी में पसीने में बैठे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में वो पसीना पोंछ के एक्टर्स का कैमरा के आगे करते हैं, वो जरा सा शॉट दिया फिर गलती हो गया, एक ही सीन के 100 50 टेक होते रहते हैं. अभी हम बॉम्बे में थे, वहाँ हमने जो एक शक्ति का नया गाना गाया था,
उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग थी, उसका वीडियो सॉन्ग बन रहा है। तो उसमें उस शूट में मुझे भी जाना था, थोड़ा सा मेरा भी हिस्सा लेना था। तो वहाँ महबूब स्टूडियोज़ में ये पूरा शूटिंग हुआ। तो मैं वहाँ देख रही थी, कम से कम नहीं तो एक 3.5 मिनट के गाने को शूट करने के लिए कम से कम 60-70 टेक्नीशियंस और स्पॉट बॉय, लाइट बॉय और ये और वो। जब हम उस हॉल में एंटर, पहले तो जब उस जगह में गए, मैं कही ये कैसी जगह है, अजीब सी जगह। जब हॉल के अंदर सीढ़ियाँ, पुराने ज़माने की सीढ़ियाँ चढ़ के अंदर गए, इट्स ऑल डस्टी, इट्स ऑल डर्टी प्लेस, नथिंग वेरी एनचैंटिंग टू सी दैट। फाइनली जब वो स्टेज नंबर 4 जिसमें हमारा शूट होना था, जब वहाँ पहुँचे तो इतने सारे बंदे, इतने सारे लोग, और वो सब इस तरह खड़े हैं जैसे बस होता ना कि बस काम करो और अभी आवाज़ आए पैकअप और बस भागो। अजीब सी पूरी वो, मेरे लिए तो खैर पहली बार था तो बड़ा अजीब सा वातावरण लग रहा था। वहाँ पर हमारे जो उस गाने में कुछ एक सीक्वेंस के लिए एक छोटा सा डांस अरेंजमेंट हो रहा था, कोरियोग्राफर उसको प्रैक्टिस करा रहे थे, उसका शूट हो रहा था और बार बार में कट, हम शायद 10 मिनट बैठे होंगे। तो जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है सब, वो कहने लगे कि आप अच्छा होगा, आप नीचे वैन है, आप वहाँ पर बैठिए, जब आपका हमें लेना होगा तब आप ऊपर आ जाइएगा। मैं जब नीचे गई तो मेरी हमने जो कपड़े पहनने थे हमारे उस रोब को प्रेस करके जो लाए, तो वो बड़े खुश हो रहे थे कि आपको मिल रहे हैं। तो इधर उधर की बात करते करते मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अब तक कितने लोगों से काम किया? तो जितने भी बड़े नाम हैं इस समय एक्टर्स, सबके साथ वो काम कर चुके थे। वो कहने लगे कि अब मैं जब उनकी शक्ल देख रही हूँ, हाँ, तो लगे कि पैसा कितना भी कमाते हों ये, इनके चेहरे में वो खुशी नहीं, बिल्कुल खुशी नहीं। मैं ये नहीं कह रही सब, लेकिन ज़्यादा करके जो ज़्यादा कर, आई एम नॉट सेइंग ऑल, ये पहले ध्यान रखना, तुम्हें लगे कि हम सब के लिए कह रहे हैं। ज़्यादा करके जो एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, इतना तनाव है, इतना कंपटीशन है, इतना स्ट्रेस है, सेट के पीछे बैठे सिगरेट पीते रहते हैं, दिमाग ठंडा रहे उसके लिए ड्रग्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, नहीं तो एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, एंटी स्ट्रेस मेडिसिन्स होती हैं। क्योंकि जब आप ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो तो शरीर कॉर्टिसोल उत्पन्न करने लग जाता है और वो शरीर को और ख़राब करता है। और स्ट्रेस और तनाव और कंपटीशन की वजह से पैसा तो उनको बड़ा मिल गया, एक फिल्म आ गई, एक शूट आ गया, बड़ा पैसा मिल गया, लेकिन उस एक चेक को कैश करके उसको, उस पैसे को खर्च करने से पहले पहले उनकी ज़िंदगी के कितने कीमती पल तनाव की भट्टी में ख़त्म हो गए, झुलस गए। ये ना वो लोग खुद देख पाते हैं और ना वो दुनिया जो उनको स्क्रीन पर देखेगी और उनको अच्छे कपड़े और अच्छी स्टाइलिंग के लिए, अगर उसका कपड़े अच्छे हैं तो उसकी अपनी अकल नहीं, किसी और ने उसके लिए कपड़े चुने हैं। अगर उनके बाल अच्छे लग रहे हैं तो वो बाल भी किसी और ने। तो स्टाइलिस्ट, हर चीज़ का एक स्टाइलिस्ट है और वो डमी बैठा है और उसको आकर के कोई ये कर जाएगा, कोई ये कर जाएगा, कोई ये कर जाएगा। बहुत तुमको इम्प्रेशन आता है, स्क्रीन पर आपने देखा हीरो को, उसने उसके कपड़े देखे, उसकी हाथ में सिगरेट देखी और उसको स्टाइल से जब सिगरेट पीते देखा तो ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही मुझको भी करना चाहिए। और फिर वही सब करने की कोशिश करता है, मालूम है 1000 दफ़े एडवर्टीजमेंट देखता है, सुनता है, पर वो सब भूल जाती हैं कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, टीबी लंग्स का होता, कुछ नहीं याद रहेगा। वो जो स्क्रीन में चमक देखी है उसका इतना असर आता है दिमाग में। सबसे पहले कहीं से भी दोस्तों के साथ बैठ के चोरी से छिप करके सिगरेट को पिएगा। इसी तरह टेलीविज़न में या सिनेमा में या दूसरे अपने आसपास जो बड़े मैच्योर लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनको बियर पीते देखता है तो लगता है ये इसमें बड़ा मजा। स्टाइल, हर चीज़ के लिए एक दिमाग में बैठा, इससे स्टाइल मिलता है, इससे स्टाइल आता है। अब वो उस स्टाइल लेने के चक्कर में बियर पी रहा है, सिगरेट पी रहा है। और मैं ये सोचती हूँ कि अपने शरीर का
सत्यानाश खुद अपने हाथ से जो कर रहा है इंसान, ऐसे इंसान को हम कैसे अक्लमंद कहेंगे? न्यूयॉर्क में हमने एक एग्जीबिशन देखी थी, उसका नाम था द बॉडी। उसमें मनुष्य के शरीर के जितने अंग हैं, नर्व से लेकर के बॉडी टिश्यू से लेकर के गॉल ब्लैडर, किडनी, हार्ट, लंग्स, हर चीज़ का सामने ऐसा बॉक्सेस में ग्लास के जो शो केसेस थे उनके अंदर आप उनको देख सकते हैं। मतलब नकली नहीं बने हुए, असली हैं वो सब। जो लोग जैसे कोई मर गया और लाश उनकी किसी ने एक्सेप्ट नहीं करी है, तो ऐसी कुछ एक बॉडीज में से वो अंग निकाले गए थे। एक जगह में लंग्स थे शोकेस में, और वहाँ 2 लंग्स के सेट थे। एक लंग्स उस इंसान का था जो सिगरेट पीता रहा और उसको लंग्स का कैंसर हुआ था उसका, एक जिसने ज़िंदगी में इस तरह का कोई नशा नहीं किया था। आप दोनों के लंग्स को देखो तो देखने से पता चल रहा था कि सिगरेट के उस धुएं की वजह से उसके पूरे फेफड़े जो हैं वो सब काले हो चुके थे। जैसे आपने कभी देखा हो बरसातों से पहले शहरों के सीवरेज साफ किए जाते हैं ना, तो बड़ी बड़ी मशीन, काले रंग का बड़ा गाढ़ा सा सूट जिसको हम कहेंगे, वो कोल टार की तरह तो गाढ़ा काला है, चिपचिपा सा, वो इसे निकाल के क्लीन कर रहे होते हैं। जो धुआं है सिगरेट का वो पूरे लंग्स में उसी तरह की एक चीज़ को बना देता है। और एक इंसान जो एक पैक, सिर्फ एक पैक की मैं बात कर रही हूँ, अगर वो एक पैकेट सिगरेट का पीता है तो नीचे उसके एक रिसर्च की जो रिजल्ट्स थे वो लिखे हुए थे कि 1 पैकेट ऑफ सिगरेट मिनिमाइजेस 1 वीक ऑफ योर लाइफ। एक सिगरेट का पैकेट आपकी ज़िंदगी में से 1 हफ्ता जीवन का कम कर देता है। और उसी के नीचे एक बहुत बड़ा एक बॉक्स पड़ा हुआ था और उस पर लिखा था, इफ़ यू लव योर सेल्फ थ्रो द सिगरेट पैकेट हियर। क्योंकि अमेरिका में बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने का रिवाज है, चलन है, स्टाइलिंग है, तो वहाँ पर मैं देख रही थी बहुत सारे लोगों ने अपने सिगरेट, लाइटर्स, मैच बॉक्सेस जो है वो उसमें फेंके हुए थे। पर अगर कोई आदमी उस एग्जीबिशन तक गया नहीं और उसने उसको देखा नहीं तो उसको यकीन भी नहीं होता है, और यकीन करना भी नहीं चाहता है, और वो जानना भी नहीं चाहता है। सिगरेट पी रहा है वो स्टाइल के लिए, शराब पी रहा है वो स्टाइल के लिए। शराब की मैं बात सुनाऊं, अमृतसर में मैं, मेरे शरीर के पिताजी आईसीयू में थे, मैं उनको देखने के लिए जब गई, वहीं पर एक बेड में एक आदमी था, मस्ट बी इन हिज लेट 30s, 38, 39 कुछ ऐसी उसकी उम्र होनी चाहिए। ऑक्सीजन मास्क लगा है और आईसीयू में क्रिटिकली इल को ही लेके जाते, गंभीर तरह से जो बीमार है दूसरे को थोड़ी लेके जाते। तो जब मैं देख करके उनको वापस लौटने लगी तो उसने ऐसे, सब ड्रिप्स वगैरह लगी थी, तो उसने ऐसे ही हाथ जोड़े, सब उसकी पाइपें भी साथ में उठ गईं। मैं गई उसके पास, उसकी पत्नी पास में खड़ी थी, वो रो रही थी। मैं, क्या हुआ? तो उसने मास्क उतारा, कहने लगा कि मेरे लीवर ख़राब हो गया है, मैं शराब बहुत पीता था और उसी की वजह से मैं यहाँ हूँ, आप मेरे को बस बचा लो, मेरे को आशीर्वाद दो, मेरे को बचा लीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं वायदा करता हूँ मैं ठीक हो जाऊँगा तो मैं कभी भी शराब नहीं पीऊँगा। बीमार आदमी के लिए उस समय पर अब हम क्या कर सकते हैं? जब मैं बाहर निकली तो नर्स से पूछा, मैंने कहा इनकी कंडीशन कैसी है? कहती शायद ये 1 दिन निकलेगा इनका, नॉट इवन मोर देन 1 डे। कितनी शराब पी होगी उस इंसान ने? वही हुआ उस इंसान को। तो मैंने इतना ही बोला, मैंने कहा देखो अब जो हो चुका सो हो चुका, अब तुम चिंता मत करो और अब बस यहाँ बेड में पड़े पड़े तुम ओम नमः शिवाय का जप करते रहो। आगे जो तुम्हारा, अब उसको उस समय
तो ऐसी बात हम कह भी नहीं सकते हैं ना कि तुम्हारा अब कुछ हो नहीं सकता है। अब तो हम यही उसको कह सकते हैं कि जितनी प्रार्थना कर ले उतना ही अच्छा है। बाकी जीवन मरण तो ईश्वर के हाथ है, मनुष्य का प्रारब्ध है। मैं किसी के प्रारब्ध को तो नहीं बदल सकती हूँ, लेकिन उसकी हालत को देख के, उसकी पत्नी की हालत को देख के यही लगता है कि कैसे एक इंसान न केवल अपनी जान खराब कर रहा है, अपने जीवन को खराब उसने किया, बल्कि अपने साथ अपनी पत्नी को उसने विधवा बनाया है। अपने उन 2 बच्चों को, जिनका क्या दोष है, अब उनके सर से बाप का साया उठ जाएगा। और एक ऐसा बच्चा जिसके पिता ना हो, या जिसके पिता दूर हैं किसी कारणवश से भी, तो उस बच्चे की जो तकलीफ है, कैसे पिता है जिन बच्चों को जन्म दिया है उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचा, बस अपना स्टाइल मार रहे हैं। स्कॉच पी लिया, शराब पी लिया, बियर पी लिया, सिगरेट पी लिया, ड्रग्स कर लिए,